There is one other participant in the conference. The recording has started. Please note that your storage is almost full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकारजिनवर्णो कुन्दनो ध्वनिदिव्यनो जीन कुन्दध्वनियाप्या अहो आगुरुकाननो तुझ ज्ञान ध्यानो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार याने ज्ञान અને સુખનો પિંડ ऐसा त्रिकाल शुद्ध स्वभाव को दर्शाने की प्रतिज्ञा की है। ज्ञान सुख का पिंड ऐसा शुद्धात्मा का जो त्रिकाल शुद्ध स्वभाव है उसका परिचय करने से उसका मनन करने से उसका चिंतन करने से और उसकी सन्मुख हो जाने से जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जीव जीव अधिकार की भी रचना की है। जीव और अजीव उसका यथार्थ स्वरूप अज्ञानी अप्रतिबुद्ध जीव जानता नहीं है। ऐसे अज्ञानी ऐसे अप्रतिबुद्ध जीव को जीव जीव अधिकार में जीव का असल स्वरूप अजीव का भी असल स्वरूप दिखाकर दोनों के बीच में भेदरूप श्रद्धान करके अजीव पर से दृष्टि छुड़ाकर आत्म स्वभाव सन्मुख दृष्टि करने से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है।
ऐसा इस अधिकार में आचार्य भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। जीव जीव अधिकार में 63-64 गाथा की टीका चलती है। 63-64 गाथा का मूल विषय है कि शिष्य ने प्रश्न किया है कि संसार अवस्था में रंग राग भेद, रंग यानी वर्ण, राग यानी शुभाशुभ भाव, भेद यानी बंध स्थानों, योग स्थानों, गुण स्थानों, उसके भेद, ऐसे रंग राग भेद को संसार अवस्था में जीव के साथ तादात्म्यपणा यानी जीव के साथ अभेदपना मानने में भी ऐसा दोष आता है कि जीव का अभाव होता है। ये बात टीका में आचार्य भगवान सिद्ध करना चाहते हैं। फिर से गुजराती में भगवत कुंकुंदाचार्य देव ने માંગલિક કરીને જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી જ્ઞાન અને આનંદના પિંડ સ્વરૂપ આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ દર્શાવવા માગે છે। જ્ઞાન અને આનંદનો પિંડ એવો આત્મ સ્વભાવ, એનું ચિંતન કરતા, મનન કરતા એમાં દ્રષ્ટિ મૂકતા જીવને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત થાય છે। માટે આચાર્ય ભગવાન જ્ઞાન આનંદ સ્વભાવી શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ આ શાસ્ત્રમાં દર્શાવે છે। સમયસારનો જીવ જીવ અધિકાર ચાલે છે। જીવ જીવ અધિકારનો મૂળ ઉદ્દેશ અજ્ઞાની અપ્રતિબુદ્ધ જીવ જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણતો નથી, અજીવનું પણ યથાર્થ સ્વરૂપ જાણતો નથી। એવા અપ્રતિબુદ્ધ જીવને આચાર્ય ભગવાન જીવનું સ્વભાવથી સ્વરૂપ કેવું છે, અજીવનું સ્વભાવથી સ્વરૂપ કેવું છે, તેનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન કરાવી જીવ અજીવ વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાન કરાવી અજીવ પરથી દ્રષ્ટિ છોડાવી જીવ સ્વભાવ પર દ્રષ્ટિ કરાવી સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવા માગે છે। એવા જીવ જીવ અધિકારમાં ગાથા 63-64
એની ટીકા ચાલે છે. ગાથા 63-64નો મૂળ વિષય છે કે રંગ રાગ ભેદ, રંગ કહેતા વર્ણ, રાગ કહેતા શુભાશુભ ભાવ, ભેદ કહેતા બંધ સ્થાનો, યોગ સ્થાનો, અધ્યાત્મ સ્થાનો, ગુણસ્થાનો, જીવ સમાસ, એ બધાના જે ભેદ છે એવા ભેદ એ જીવ સાથે અભેદ છે. જીવ સાથે રંગ રાગ અને ભેદ અભેદ છે. તાદાત્મ્ય સિદ્ધ સંબંધ ધરાવે છે. જો એમ માનવામાં આવે તો જીવ દ્રવ્યનો અભાવ થાય એમ આચાર્ય ભગવાન 63-64 ગાથાની ટીકામાં સિદ્ધ કરવા मांगे છે. अब देखो टीका. वड़ी यानी फिर से बात क्यों लिखी? कि अगली गाथा में संसार अवस्था वाली बात नहीं थी. सिर्फ इतनी बात थी कि रंग राग भेद या तो 29 प्रकार वर्णादि का उसको जीव के साथ अभेद माने तो क्या दोष आता है, इतनी बात थी. उसमें कौन सा जीव, ऐसी बात नहीं ली थी. अब शिष्य ने प्रश्न किया है कि ये बात तो हमारी समझ में आता है कि रंग राग भेद जीव के साथ तादात्म्य संबंध यानी अभेद है. तो रंग राग भेद तो है रूपी, और रूपी लक्षण तो पुद्गल का लक्षण है, और वो रूपी जीव के साथ अभेद करेंगे, रूपी को जीव के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध मानेंगे, तो जीव भी पुद्गल हो जाएगा, जीव भी अजीव हो जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा. ये बात तो हमारी समझ में आ गई. इसके लिए आगे लिखा है, फिर देखो इतनी बात शिष्य ने ग्रहण कर ली है. उसके बाद शिष्य का प्रश्न क्या है कि जीव में रंग राग अभेद है, उसके स्थान पर हम ऐसा कहें कि संसार अवस्था वाला जीव उसमें रंग राग अभेद है,
ऐसा हम कह सकते हैं? ये बात क्या सत्य है? ये अभिप्राय मेरा क्या सच्चा है? ऐसा अप्रतिबुद्ध ने पूछा। तो देखो टीका में अमृतचंद्र आचार्य देव क्या कहते हैं। संसार अवस्था अप्रतिबुद्ध की अनादि काल से चली आती है। संसार अवस्था हमारी सबकी, यानी हम सब अप्रतिबुद्ध है, हमारी सबकी अनादि काल से यह अवस्था चली आती है। ऐसा अनादि संसारी जीव को वर्णादि भाव, उसको वर्णादि भाव भी कह सकते हो, रंग राग भेद भी कह सकते हो। तो ऐसे रंग राग भेद के साथ तादात्म्य संबंध है। ऐसा जिसका यानी मिथ्या दृष्टि का, अप्रतिबुद्ध का, अज्ञानी का, मूढ़ का अभिप्राय है। अप्रतिबुद्ध का अभिप्राय क्या है? कि संसारी जीव को रंग राग भेद संसार अवस्था में जीव के साथ अभेदपना है, यानी तादात्म्य संबंध है। ऐसा अभिप्राय अज्ञानी का बताया। अब आगे उसके मत में, यानी अज्ञानी के मत में, अप्रतिबुद्ध के मत में, मिथ्या दृष्टि के मत में संसार अवस्था समय, जब संसार अवस्था है तब वो जीव यानी संसारी जीव अवश्य रूपीपना को पाता है। अगर अप्रतिबुद्ध जीव ऐसा कहे कि संसार अवस्था में रंग राग भेद संसारी जीव को अभेद होता है, तो रंग राग भेद तो रूपी है। तो रंग राग भेद रूपी है, और रंग राग भेद जीव में अभेद करो, यानी रूपीपना जीव में अभेद करो, तो जीव तो रूपी हो जाएगा। रूपी यानी मूर्तिक हो जाएगा। देखो जीव और अजीव के बीच में अंतर क्या है? जीव में जीवत्व शक्ति है, अजीव में जीवत्व शक्ति नहीं है। जीव चेतन है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है। अजीव पुद्गल
अचेतन है, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित है। जीव स्वभाव से अनादि से अनंत काल अरूपी है। अजीव पुद्गल अनादि से अनंत काल पुद्गल रूपी है। अब जीव ने कर्म के उदय का संग किया, यानी जीव ने रूपी कर्म का संग किया, रूपी कर्म का लक्ष्य किया। जीव की सत्ता में, उसकी वर्तमान पर्याय में, वर्तमान पर्याय की योग्यता के कारण रंग राग भेद उत्पन्न हुआ। वो रंग राग भेद रूपी के लक्ष्य में रूपी उत्पन्न हुआ। अब ये रंग राग भेद ज्ञायक स्वभाव में अभेद है तो कि नहीं, ज्ञायक स्वभाव में वो अभेद नहीं हो सकता। ज्ञायक तो तीनों काल ज्ञायक रहेगा, लेकिन ऐसा संयोगी भाव जीव की सत्ता में क्षणिक दिखने में आया। ऐसा संयोगी भाव क्यों कहा? कि कर्म का उदय संयोग है। उसमें जुड़ने से जो परिणाम उत्पन्न हुआ उसको संयोगी भाव कहने में आता है। तो संयोग पुद्गल, संयोगी भाव भी पुद्गल, संयोग रूपी, संयोगी भाव भी रूपी। ये रूपीपना को जीव के साथ, यानी जीव के शुद्ध स्वभाव के साथ तादात्म्य संबंध मानोगे तो जीव भी रूपी हो जाएगा। और जीव रूपी हो जाएगा तो अब जीव जीव नहीं रहा। जीव रूपी हो गया तो पुद्गल हो गया, अजीव हो गया, तो जीव का नाश हो गया। ऐसा आचार्य भगवान क्यों दिखाना चाहते हैं? तो कि संयोगी भाव उत्पन्न होता है संयोग का लक्ष्य करने से। संयोग कर्म का उदय है। कर्म का उदय का लक्ष्य किया, संयोगी भाव उत्पन्न हुआ। वो संयोगी भाव के कारण ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत हो गया। ज्ञायक स्वभाव तिरोभूत हो गया तो अप्रतिबुद्ध ने संयोगी भाव को जीव मान लिया।
लेकिन संयोग पुद्गल था, रूपी था। रूपी के लक्ष्य में उत्पन्न हुआ भाव भी रूपी है, और रूपी लक्षण तो पुद्गल का है, जीव का नहीं है। फिर भी अप्रतिबुद्ध संयोगी भाव जो रूपी है वो आत्मा के साथ अभेद है, जीव के साथ अभेद है, ऐसा मानेगा तो जीव रूपी हो जाएगा, जीव पुद्गल हो जाएगा, जीव का लोप हो जाएगा, जीव का नाश हो जाएगा। ये दोष आएगा। फिर से गुजराती में टीका। संसार अवस्थाમાં સંસારી જીવ અનાદિકાળથી સંસારી છે। સંસારી જીવ એટલે થર્ડ પર્સનની વાત નથી, આપણી પોતાની વાત છે। આપણો સંસાર અનાદિકાળથી ચાલ્યો આવે છે। અનાદિકાળથી અપ્રતિબુદ્ધ જીવ, અજ્ઞાની જીવ મોહ રાગ દ્વેષ આદિ ભાવો ઉત્પન્ન કરે છે અને દુઃખનું વેદન કરે છે। શુભાશુભ ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે અને દુઃખનું વેદન કરે છે। એવી અવસ્થા એ સંસાર અવસ્થા। સ્થૂળપણે કહો તો ચાર ગતિ એ સંસાર અવસ્થા। આવી સંસાર અવસ્થામાં જીવને એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવને એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવને વર્ણાદિ ભાવો એટલે વર્ણ, વર્ણાદિ ભાવો એટલે વર્ણ, રાગાદિ અને વિધવિધ ભેદરૂપ અવસ્થાઓ એને રંગ, રાગ અને ભેદ કહેવાય। આવા રંગ, રાગ, ભેદ સાથે જ્ઞાયક સ્વભાવને અભેદપણું, અપ્રતિબુદ્ધ જીવ, મિથ્યા દૃષ્ટિ જીવ માને છે। આવો કોનો અભિપ્રાય છે? મિથ્યા દૃષ્ટિનો। આવો કોનો અભિપ્રાય છે? મૂઢનો। આવો કોનો અભિપ્રાય છે? અજ્ઞાનીનો। આવો કોનો અભિપ્રાય છે? અપ્રતિબુદ્ધનો। આવો કોનો અભિપ્રાય છે? આપણો। આવો જેનો અભિપ્રાય છે
કે સંસાર અવસ્થામાં જીવ રંગ રાગ ભેદ સ્વરૂપ થઈ જાય છે. હવે રંગ રાગ અને ભેદ એ તો રૂપી છે. તો અપ્રતિબુદ્ધના મતમાં સંસાર અવસ્થાના કાળે જો જીવ અવશ્ય રૂપીપણાને પામે છે એમ અપ્રતિબુદ્ધ જીવ કહે છે. હવે જો અપ્રતિબુદ્ધની વાત સત્ય છે એમ માનો તો રંગ રાગ અને ભેદ રૂપી છે. એ રૂપીપણું જીવની સાથે અભેદ થાય તો જીવ પોતે રૂપી થઈ જાય. જીવ પોતે અચેતન થઈ જાય. જીવનો જ્ઞાન દર્શન સ્વભાવ નાશ પામે. જીવનું ચેતનપણું નાશ પામે. જીવનું અરૂપીપણું નાશ પામે. હવે જો જીવ રૂપી થયો તો રૂપીપણું તો કોઈ દ્રવ્યનું, શું લખ્યું છે ટીકાની ત્રીજી લીટી, રૂપીપણું તો કોઈ દ્રવ્યનું એટલે પૂતગલ દ્રવ્યનું, બાકીના દ્રવ્યોથી એટલે બાકીના 5 દ્રવ્યો જીવ ધર્મ અધર્મ આકાશકાળ આ 5 દ્રવ્યોથી, આ 5 દ્રવ્યો તો અરૂપી છે. 5 દ્રવ્યો અરૂપી છે. પૂતગલ એનો રૂપી ગુણ એ અસાધારણ ગુણ છે. તો પૂતગલનું લક્ષણ, પૂતગલનો અસાધારણ ગુણ એ તો રૂપી છે. રૂપીપણાથી જે લક્ષિત હોય એવું દ્રવ્ય તો પૂતગલ દ્રવ્ય છે. હવે તું સંસારી જીવનું લક્ષણ રંગ રાગ ભેદ કહે તો રંગ રાગ ભેદ તો રૂપીપણું છે. તો જીવનું લક્ષણ રૂપી થયું. રૂપીપણું તો ખરેખર પૂતગલનો અસાધારણ ગુણ છે. હવે જીવ રૂપી થઈ ગયો એમ કહે તું તો જીવરૂપ સત તો નાશ પામી ગયું. પૂતગલ દ્રવ્ય જ પોતે જીવ છે અને તે સિવાય બીજો કોઈ જીવ નથી. આમ સિદ્ધ થતા શું સિદ્ધ થયું? રંગ રાગ ભેદ
જીવમાં અભેદ કરતા જીવ જીવ ન રહ્યો, પૂતગલ થઈ ગયો. જે જીવ સંસારી હતો એમાં રંગ રાગ ભેદ અભેદ થતા સંસારી જીવ પૂતગલ થઈ ગયું. તો હવે મોક્ષ કોનો થાય? સંસારી જીવ પૂતગલ છે તો મોક્ષ પણ પૂતગલનો થવો જોઈએ. તો મોક્ષ અવસ્થામાં પણ પૂતગલને તારે જીવ કહેવો પડે. કારણ કે તે સિવાય બીજા કોઈ જીવ સિદ્ધ થતા નથી. શું કહ્યું? क्या कहा फिर से? अप्रतिबुद्ध जीव रंग राग भेद को अभेद करके जीव के साथ अभेद करके उसको जीव मानता है. तो आचार्य भगवान ने कहा कि रंग राग भेद तो रूपी है, वो जीव में तू अभेद करेगा तो जीव पूतगल बन जाएगा. और लक्षण के माध्यम से लक्ष्य ऐसा द्रव्य पहचाना जाता है. तो रंग राग भेद रूपीपना है और रूपीपना से रूपीपना लक्षण से तू द्रव्य के पास जाएगा तो वो जीव तो जीव नहीं रहा, पूतगल हो गया है. और वास्तव में देखा जाए तो रूपीपना तो असाधारण पूतगल का लक्षण है और रूपीपना से यानी पूतगल के असाधारण गुण से पूतगल दूसरे 5 द्रव्यों से भिन्न उसकी सत्ता पहचानी जाती है. पूतगल को भिन्न करना है तो 5 द्रव्य तो अरूपी है, जीव धर्म अधर्म आकाश काल. रूपी तो विश्व में एक सिर्फ पूतगल है. जो पूतगल का असाधारण गुण रूपीपना उसको तो जीव में अभेद, जीव में यानी ज्ञायक में अभेद मानेगा तो ज्ञायक ज्ञायक नहीं रहा, जीव जीव नहीं रहा, पूतगल हो गया. तो संसारी जीव पूतगल हो गया. तो अब मोक्ष किसका करेगा?
संसार अवस्था तो पुद्गल की हो गई, तो मोक्ष अवस्था में भी पुद्गल रहना चाहिए। तो मोक्ष अवस्था पुद्गल की सिद्ध होगी, क्योंकि संसार अवस्था के अलावा दूसरा कोई जीव तो है नहीं। तो देखो आगे क्या कहा। क्योंकि, टीका की 7वीं लाइन है, क्योंकि सदा, सदा का अर्थ तीनों काल, स्वयं के स्वलक्षण से लक्षित सभी द्रव्यों को अपना अपना स्वलक्षण है। जीव के पास जीव का स्वलक्षण है, ज्ञान और सुख। पुद्गल के पास पुद्गल का स्वलक्षण है, रूपीपणा। धर्म अधर्म आकाश काल के पास अपना अपना स्वलक्षण है। और सभी द्रव्य यानी सभी जाति अपेक्षा के द्रव्य अपने अपने स्वलक्षण से पहचाना जाता है। तो सदा अपने स्वलक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्था का अर्थ है अनादि से अनंत काल की अवस्था में, अनादि से अनंत काल की अवस्था में उसका अर्थ है चाहे संसारी हो, चाहे बहिरात्मा हो, अंतरात्मा हो कि परमात्मा हो, चाहे अज्ञानी घोर मिथ्या दृष्टि हो, साधक हो कि अर्यनसिद्ध हो, स्वद्रव्य से लक्षित प्रत्येक द्रव्य उसी प्रकार जीव, जीव भी अपना स्वलक्षण से लक्षित द्रव्य है। जीव का स्वलक्षण तो ज्ञान है, तो ज्ञान द्वारा ज्ञायक को ग्रहण कर सकते हो। तो जो स्व लक्षण से लक्षित ऐसा द्रव्य सभी अवस्थाओं में यानी अनादि से अनंत काल की अवस्थाओं में हानि यानी नाश या तो घसारा नहीं पाती, ઘસારો નહીં પામતો હોવાથી अनादि अनंत होता है। क्या कहा कि सभी द्रव्य का जो लक्षण है वो तो अनादि अनंत ही होता है। संसार अवस्था में जीव रूपी बन जाए और मोक्ष अवस्था में अरूपी बन जाए ऐसा नहीं होता। अगर तू संसार अवस्था में उसको रूपी कहता है तो मोक्ष अवस्था में भी रूपी रहना चाहिए। तो अज्ञानी जीव की सत्ता में
रंग राग भेद को अभेद करके जीव को स्वभाव से लक्षण से रूपी मानता है, ये मान्यता गलत है। तो पुद्गल का मोक्ष होगा, जीव का नहीं, जीव का लोप हो गया। ऐसा होने से इसके मत में भी उसके मत में उसका अर्थ है, अज्ञानी के मत में, मूढ़ मिथ्या दृष्टि के मत में, अप्रतिबुद्ध के मत में भी पुद्गलों से भिन्न ऐसा कोई जीव द्रव्य नहीं रहने से जीव का निश्चित अभाव होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि आचार्य भगवान ने सिद्ध किया कि रंग राग भेद यानी वर्णादि भावों आत्मा के आत्म स्वभाव में अभेद नहीं है, जीव रूपी नहीं है। अब भावार्थ, अगर ऐसा मानने में आए कि ये कथन किसका है? मिथ्या दृष्टि का। अगर मिथ्या दृष्टि કહે છે તેમ માનવામાં આવે કે जैसा मिथ्या दृष्टि मानता है ऐसा मानने में आए तो संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध यानी अभेद संबंध है, तो जीव मूर्तिक हुआ। जीव मूर्तिक क्यों हुआ? जीव रूपी क्यों हुआ? तो के रंग राग भेद तो रूपी है, वो जीव में अभेद हो जाए तो वो जीव भी रूपी हो जाएगा। और मूर्तिकपणा तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। रंग राग भेद जीव में अभेद करोगे तो जीव रूपी हो गया। लेकिन सिद्धांत शास्त्रों ने, आगमों ने, भगवान की दिव्य ध्वनि ने पुद्गल को मूर्ति कहा है, रूपी कहा है। इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हुआ। उसके अलावा किसी चैतन्य स्वरूप जीव द्रव्य नहीं रहा। सब संसारी जीव पुद्गल बन गए, तो विश्व में जीव का स्थान ही नहीं रहा। अन्य कोई चैतन्य जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार
और मोक्ष में पुद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहने से जीव का ही अभाव हुआ। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादि भाव जीव का है, ऐसा मानने से भी जीव का अभाव ही होता है। ते भावार्थ हुआ। भावार्थ की सब बात टीका में आ गई है, इसलिए उसका विस्तार की आवश्यकता नहीं। अब गाथा 65-66 इस प्रकार का अर्थ है उपरोक्त गाथा 62, 63, 64 में ये सिद्ध हुआ कि वर्णादि भाव जीव नहीं, वर्णादि यानी रूपी भाव जीव नहीं, अर्थात पुद्गल ही है, ऐसा अब कहते हैं। क्या कहा? परिवार गाथा 65-66 નું હેડિંગ છે। આ રીતે એટલે ઉપરની 62 ગાથામાં પેલા એકલો જીવ લીધો હતો, 63-64 માં સંસારી જીવ લીધો। ત્રણેય ગાથામાં એમ સિદ્ધ કર્યું કે વર્ણાદિ ભાવ રૂપી હોવાથી તે જીવ નથી। એમ હવે કહે છે। जो गाथा 65-66 शब्द है, जीव एक द्वित्री चतुर पंचे द्रिय बादर सूक्ष्म ने पर्याप्त यादि नाम कर्म तणी प्रकृति छे खरे। प्रकृति आपो गलमयी थकी करण रूप थता अरे रचना थती जीवस्थाननी जे जीव केम केवायते। गाथार्थ एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, ये नाम कर्मनी प्रकृतियों है। क्या कहा?
कि नाम कर्म अघाती कर्म है। कौन सा कर्म है? अघाती कर्म। सभी कर्म पुद्गल है। नाम कर्म की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ है स्वभाव। तो नाम कर्म प्रकृति के 93 भेद है, 93 भेद है। वो अघाती नाम कर्म, उसमें एक जाति नाम कर्म है। अघाती कर्म पुद्गल, अघाती कर्म का भेद नाम कर्म भी पुद्गल, नाम कर्म के 93 भेद वो भी पुद्गल, नाम कर्म में एक जाति नाम कर्म है। तो जाति नाम कर्म वो भी पुद्गल। जाति नाम कर्म के भेद 5, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। जो जीव को 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री का संयोग होता है, वो जाति नाम कर्म के फल में होता है। नाम कर्म में, नाम कर्म के भेद में दूसरे 2 कर्म ऐसे हैं, बादर और सूक्ष्म। बादर सूक्ष्म का अर्थ क्या है? जो सूक्ष्म शरीर मिलता है वो दीवार में से पसार हो सकता है। बादर शरीर मिलता है वो दीवार में से पसार नहीं हो सकता। तो बादर सूक्ष्म नाम कर्म है। उसके फल में बादर शरीर या सूक्ष्म शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर का जीव को संयोग हुआ तो पत्थर में से भी पसार हो सकता है। बादर मिला तो उसमें से पसार नहीं हो सकता। उसके बाद पर्याप्त अपर्याप्त, वो भी नाम कर्म के प्रकृति का 2 भेद है। जो 93 है उसमें 2 भेद ये भी है, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो इस गाथा में नाम कर्म में 1 इंद्री नाम कर्म, 2 इंद्री नाम कर्म, 3 इंद्री नाम कर्म, 4 इंद्री नाम कर्म, 5 इंद्री नाम कर्म, बादर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म। पर्याप्त का अर्थ होता है जीव सभी इंद्रियों उसकी खिलवट होती है, और पर्याप्त में, अपर्याप्त में उसका जीवन, उसका आयु अंत मुहूर्त काल से कम होता है। तो इंद्रियों प्रकट हो उसके पहले उसका देह विलय हो जाता है। तो ऐसे जो कर्म है वो सब पुद्गल की प्रकृति है, पुद्गल का स्वभाव है।
और आगे बात कल चलेगी, आज समय हो गया है। वर्तमान चौवीसीना आखरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी મહાવીર ભગવાનનો જય હો। મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર ધર્મ ધુરંધર અનંત ચતુષ્ટય के धारक दिव्य ध्वनि के दातार शासन उपकारी श्री सिमंदर भगवान की जय हो। हालता चालता सिद्ध केवળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થાચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે જીવજી વચ્ચે ભેદરૂપ શ્રદ્ધાનો ઉપદેશ આપનાર તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુદેવનો જય હો। વર્તમાન કાળે પૂજ્ય ગુરુદેવનો તીર્થંકર તરીકે મહિમા બતાવનાર પૂજ્ય ગુરુદેવના શિષ્યમાં શિરોમણી સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો। સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપ ચિનવાણી માતનો જય હો। પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો। સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો। વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી મહાવિદ્ય ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસરણના મુખ્ય ગણધર શ્રી દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો। પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો